बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर जावेद गुल और क्लास 9th का आज हमने सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है। कल हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स डिस्कस किए थे और उसमें इसकी ट्रांसलेशन और उसके साथ साथ उसके पहले 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को मेंशन भी कर दिए थे, वो 3 क्वेश्चन तैयार करने थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 3 की। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इन द 5th and 6th centuries, इन में द 5th 5वीं एंड 6th और 6ठी सेंचुरीज सदी, 100 years इज इक्वल टू सेंचुरी। इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी, इंसानियत खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, ऑन पर, द वर्ज कहते हैं एज को, किनारे को, जिसे बाउंड्री कह सकते हैं, ऑफ क्योस कहते हैं तबाही को। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड ऐसा लगता था, दैट के द सिविलाइजेशन तहजीब जिसने हैड टेकन लिए थे 4000 years 4000 साल, जिसने 4000 साल लिए थे टू ग्रो परवान चढ़ने में। ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, हैड शुरू हो चुकी थी, हैड थी स्टार्टेड शुरू, क्रम्बलिंग लड़खड़ाना, रेजा रेजा होना। तो ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस ख़ास वक्त पर, उस ख़ास अरसा वक्त के दौरान, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने भेजा अर रसूल, रेज पैदा फरमाया, अर रसूल एक पैगंबर, उमंग देमसेल्व्स उनके दरमियान, उमंग 2 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के दरमियान के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बिटवीन 2 लोगों और चीज़ों के दरमियान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू लेफ्ट ह्यूमैनिटी कि वो इंसानियत को उठाए, वो इंसानियत को उभारे। फ्राम द इग्नोरेंस जहालत से, फ्राम से इग्नोरेंस जहालत, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, इनटू में से द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी, ईमान की रोशनी से इंसानियत को जहालत से निकाले। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक पैगंबर महबूस फरमाया या भेजा। पैराग्राफ नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 4। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years ऑफ एज, व्हेन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे 38 years ऑफ एज, 38 साल की उम्र के, 38 साल ऑफ एज उम्र के। ही स्पेंट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ही स्पेंट आपने गुजारी, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मोस्ट ज़्यादा, हिज टाइम अपना वक्त, अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा, इन में सॉलिट्यूड, इसे अब लोनलीनेस कह सकते हैं, तन्हाई कह सकते हैं। आपने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारा, एंड मेडिटेशन और मुराकबे में या गौर व फिक्र में, थिंकिंग डीपली जिसे आप कह सकते हैं, मेडिटेशन, थिंकिंग डीपली, गौर व फिक्र करना या मुराकबा करना। जब आप सल्लल्लाहु की उम्र 38 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में और मुराकबे में अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, इन में द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा, केव गार ऑफ हिरा, गारे हिरा आपको पता है वो गार है जिसके अंदर पहली वही नाजिल हुई थी। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में ही यूज्ड टू रिटायर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोशा नशीन होते थे। रिटायर मीन गोशा नशीन होना, वहाँ पर खलवत फरमाना, रहना, विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी के साथ। एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, एंड स्पेंड और गुजारते थे, डेज एंड वीक्स हफ्ते और दिनों, इन दी रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, रिमेम्बरेंस याद ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की। तो इन द केव ऑफ हिरा ही यूज्ड टू रिटायर,
गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और वहाँ पर दिन और हफ्ते गुजारते थे, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। तो पैराग्राफ नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज। द पीरियड ऑफ वेटिंग, पीरियड वक्फा, दौरानिया, ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का जो दौरानिया था, जो वक्फा था, हैड कम टू क्लोज, वो ख़त्म हो चुका था, वो गुजर चुका था, या वो पूरा हो चुका था। इंतज़ार का अरसा पूरा हो चुका था। हिज हर्ट वाज ओवरफ्लोइंग, हिज हर्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, छलक रहा था, फुल भरा हुआ था, छलक रहा था, विद प्रोफाउंड कंपैशन, प्रोफाउंड जिसे आप डीप कह सकते हैं, गहरे, कंपैशन कहते हैं हमदर्दी, आप सल्लम का दिल हमदर्दी के गहरे जज्बात से भरा हुआ था, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर के लिए, ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए आप सल्लम का दिल गहरी हमदर्दी से भरा हुआ था या छलक रहा था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, ही हैड, आप सल्लम की थी अ प्रेसिंग अर्ज कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी, टू एरिडिकेट कहते हैं कलाकमा करना, ख़ात्मा करना, मुकम्मल किसी चीज़ का सफाया करना, रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकायद का, सोशल इविल्स, समाजी बुराइयों का, क्रुएलिटी, जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद, समाजी बुराइयाँ, जुल्म और नाइंसाफ़ी का कलाकमा कर दें या मुकम्मल ख़ात्मा कर दें। द मोमेंट हैड अराइव्ड, द मोमेंट, लम्हा, हैड अराइव्ड, आन पहुँचा, व्हेन ही वाज टू बी बेस्ट ऑफ, व्हेन जब, ही वाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेस्ट ऑफ, नवाजे जाने थे या आप सल्लम को नवाजा जाना था, विद नबूवत के साथ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था तो वो वक्त आन पहुँचा। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे, इन द केव में, इन में, केव गार, हीरा गारे हीरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे। हीरा का एच कैपिटल है, तो हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन होगा तो ये आपने देखा कि इसमें, सॉरी ये ए है, ये जो एच है हमारा यहाँ पर कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, तो इसलिए इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा, एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम एंड कन्वेड हिम टू द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम, तशरीफ़ लाए, एंड कन्वेड, और पहुँचाया, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द फॉलोइंग, जो दर्ज है मैसेज, पैगाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का जो दर्ज पैगाम है अल्लाह ताला का, ये पैगाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको गारे हीरा में पहुँचाया। तो पैगाम क्या था? रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, रीड पढ़, इन द नेम के नाम से, ऑफ दाई लॉर्ड, उस रब के, दाई लॉर्ड उस अजीम रब के नाम से पढ़, हु क्रिएटेड, हु का डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर कैपिटल है क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात से मंसूब है, तो इसलिए यहाँ पर इसका डब्ल्यू यहाँ पर हम बड़ा लगाएंगे। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ उस रब के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने तख्लीक फरमाया, जिसने पैदा फरमाया, क्रिएटेड मैन, इंसान को तख्लीक किया, फ्राम ए क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, फ्राम में से, अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, क्लॉट कहते हैं लोथड़े को, खून का जो लोथड़ा होता है उसको, कंजील्ड ब्लड जमे हुए खून से। रीड पढ़, एंड दाई लॉर्ड, और वो खुदा और वो रब, इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, बड़ा गफूर रहीम है। हु टाट, हु जिसने, टाट सिखाया, दी यूज़ दी पेन, कलम के ज़रिए, टाट द मैन, इंसान को सिखाया, दैट विच, जो कुछ, ही न्यू नॉट, ना जानता था वो, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम इसको आज स्टॉप करेंगे और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन इसके साथ आप लोगों ने ट्रांसलेशन के साथ करने हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, या आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है उसमें भी ये मेंशन किए हुए हैं, वाई वाज द होली कुरान सेंड इन अरेबिक। सेकेंड हमारे पास फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। ये सेकंड है और इसको आप छोड़ दें, ये हम थर्ड यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर रसूल। PBUH पीस बी अपॉन हिम। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं और इसके साथ ये जो 3 पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5 ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसमें आपने सिनोनिम्स, इसके साथ साथ इसकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग जो है ये भी आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं और ट्रांसलेशन भी साथ साथ आप लोगों ने तैयार करनी है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।